प्रकाश रूप, परम ज्ञान आनंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान, एक ही अद्वितीय परमेश्वर, परम पुरुष, दयालु, देवाधिदेव है। उसको बार बार नमस्कार, 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 नमस्कार। हाँ जी, सबको होली की बहुत बहुत मुबारकें, बहुत बहुत बधाइयाँ। उम्मीद है सबने होली बड़े भाव चाव से मनाई होगी। रंगों का त्योहार, उत्साह का, उमंग का ये ऐसा त्योहार है जिसमें हम लोग एक दूसरे के साथ बिना किसी द्वेष के, बिना ईर्ष्या के आपस में एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। तो उन्हीं संबंधों को याद करते हुए और मन में खुशियां लाते हुए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग शुरू करेंगे कृतज्ञता से। कृतज्ञता मेरे ख्याल 102 पेशियों पर है। उषा जी आप पढ़ेंगे? उषा मकोल। हाँ जी, मैं एक एक सेकंड अगर देंगे, मैं पेज निकाल लूं। 102 पेज। क्योंकि मैं उस पे हूँ फोन पे, तो बस एक सेकंड लगेगा मेरा। गुरुओं का आशीर्वाद और उनका प्यार, उनकी कृपा हम सिर्फ अपनी कृतज्ञता से ही प्रकट कर सकते हैं। इसीलिए इस पाठ का शुरू करते ही फिर हम लोगों को लगता है जैसे कि हमारे ऊपर उनकी पूरी की पूरी कृपा बरस गई है। अब हम लोग जो है जो भी काम करेंगे वो उन्हीं की आज्ञा से ही करेंगे। तो ऐसा मेरा अपना विचार है। सो अब पढ़ते हैं और अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और अपने भावों को ऊंचा बनाए इसको पढ़ते वक्त। हाँ जी, पढ़ें जी। हाँ जी, 102 पेज। हाँ जी, बस एक्चुअली मैं फोन पे निकाल रही हूँ, बस एक निकल रहा है, बस तो एक सेकंड और है। 102। एक सौ दो। हाँ जी। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में। उसका रहूं कृतज्ञ मैं, मानूं अति आभार, जिसने अति हित प्रेम से मुझ पर कर उपकार। दिया दिवासु दीपता, परम दिव्य हरि नाम। पड़ी सूझ निज रूप की, जिससे सुधरे काम। कर्म धर्म का बोध दे, जिसने बताया राम। उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। धन्यवाद उस सुजन का, करूं आदर सम्मान, जिसने आत्म बोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। उसके गुण उपकार का पा सकूं नहीं पार। रोम रोम कृतज्ञ हो, करे सुधन्य पुकार। उसके द्वार कुटीर पर मैं दूं तन सिर वार। नमस्कार बहु मान से करूं मैं बारंबार। बहते जन को पोत शुभ, दिया नाम का जाप। शब्द शरण को दान कर, नष्ट किए सब पाप। उसने जड़ी सुनाम दे,
हरे जन्म के रोग, संशय भ्रांति दूर कर, हरे मरण के शोक, चिंतामणि हरि नाम दे, चिंता की चकचू, दिया चित्त को चांदना, चंचलता कर दूर, वारे जाऊं संत के, जो देवे शुभ नाम, बाह पकड़ सुस्थिर करे, राम बतावे दाम, सत्संगति के लाभ से ऐसा बने बना, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े, बढ़े चौगुना चाव, रंग बहुत गूढ़ा चढ़े, बढ़े चौगुना चाव। जय श्री राम। सभी ने राम नाम की होली खेली, बढ़े चौगुना चाव, राम नाम के रंग में सभी रंग गए। हाँ जी, अब हम लोग अपने भाव से स्वामी जी का काम करने के लिए सभी उपस्थित हुए हैं और बोलते हैं, वृद्धि आस्तिक भाव की, शुभ मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का, राम नाम विस्तार, राम नाम विस्तार, राम नाम विस्तार। यही एक भाव है कि राम नाम की गूंज सारे विश्व में होए, हमारे तन मन में होए, हमारे रोम रोम में बस जाए, और वही भाव से अब हम लोग सारे इकट्ठे होते हैं। हाँ जी उषा जी, आज आप ही को पढ़ना पड़ेगा। हाँ और जी फिर मुझे नहीं नजर आ रहा जी पढ़ने वाला, जी, तो जब मैं कहूंगी तो प्लीज उपस्थित रहें वहीं पर ही। जरूर जी, मैं हूँ। हाँ जी, तो 94 पेज के ऊपर हमने समाधि को लास्ट वीक थोड़ा डिस्कस किया था, उसी को हम थोड़ा रिकैप करेंगे पिछला, कि क्या क्या हमने पढ़ा था, क्या समझा था। और इससे ये फायदा होएगा कि जो हम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, यदि हमारे मन से वो थोड़ा बिसर गया है, इधर उधर हो गया है, तो उसकी हमको पूरी चेतना आ जाएगी, हमारे मन में आ जाएगा कि हमने क्या पढ़ा है, और फिर उसी से ही हम आगे का विस्तार करेंगे। और दूसरा, जो कुछ लोग नए जो पिछले हफ्ते नहीं थे, इस हफ्ते हमारे साथ हैं, उनको भी थोड़ा पता लग जाएगा कि हम क्या कर रहे थे पिछले हफ्ते। हमने पहले तो सबसे पहले समाधि का अर्थ समझा था कि समाधि जो है उसका मतलब क्या है, उसका मीनिंग क्या है। समाधि हमने देखा था कि दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और धी, दो चीजें हैं। सम का मतलब होता है समता, और धी का अर्थ होता है बुद्धि। जब बुद्धि हमारी समता में आ जाती है, तो हमारे सारी चीजें जो है बुद्धि के साथ लय हो जाती हैं। हमारी इंद्रियां भी, हमारा मन और हमारी वृत्तियां, हमारे संस्कार जो भी हैं, सब हमारे उस मन के अंदर, उस बुद्धि के अंदर समा जाते हैं, और बुद्धि समता में आ जाती है, तो उससे जो है हमारा ध्यान जुड़ने लगता है अपने राम नाम में। और जब राम नाम में ध्यान लगता है, और ध्यान हमारा थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है, नीचे के चक्रों को छोड़ता हुआ, पार करता हुआ ऊपर की तरफ जब हमारा ध्यान जाता है, तो उसको स्वामी जी ने कहा है सुरती कहते हैं। और राम नाम जो है, इसको शब्द भी कहते हैं। राम नाम और सुरती, जब दोनों आपस में शब्द और सुरती का मेल हो जाता है, तब जाके हमारी समाधि बनती है। तो स्वामी जी ने यही हमको पहले 2-3 दोहों में बताया है कि हमारा ध्येय जो है वो है राम नाम, और जब हम ध्यान करते हैं, अपने ध्येय में जुड़ जाते हैं, और जो ध्यान है, ध्येय है और ध्याता, तीनों एक तान में आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, ना अलग से
आपको ध्यान की कोई अनुभूति होती है, ना कोई देहाभास रह जाता है, और ना ही उसमें आपका कोई ये रहता है कि कौन ध्या रहा है, ध्याता भी खत्म हो जाता है। तब जाके वहां पर हमारा ध्यान जब जुड़ जाता है तो उसको समाधि कहा जाता है। तो स्वामी जी ने उसको कहा है, तभी समाधि समझिए सुनाम समाधि सो। जो है इस तरह का जब ध्येय, ध्याता और ध्यान तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो उसको समाधि समझना चाहिए। और उसको हम समाधि को क्या कहेंगे? सुनाम समाधि। नाम के अंदर जब है हम लोग जुड़ जाते हैं तो उसको सुनाम समाधि कहा जाता है। आगे हम लोगों ने और क्या किया था, उसमें वृत्तियां सारी लय हो जाती, जैसे अभी हमने बताया था, और इससे हमारे सारे पाप जो हैं उस समाधि में दूर हो जाते हैं और सारे समाधान हो जाते हैं। हमारी कोई भी प्रश्न, कोई भ्रम, कोई अविद्या रह नहीं जाती है। और जिस वक्त हमारी समाधि लगती है हम लोग परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं। तो उसको ध्यान को लगाने के लिए क्या क्या साधन करने हैं ये स्वामी जी ने बताया है कि हमारे पास में श्रद्धा होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, अंदर भक्ति होनी चाहिए, और अंदर भरपूर हमारे भाव होने चाहिए, शुद्ध भाव, ऊंचे भाव, परमात्मा की कृपा का भाव और परमात्मा की कृतज्ञता का भाव। ये सारे भावों को जब हम लेकर चलते हैं तो वो भाव बहुत सहयोग करते हैं हमारी समाधि में हमको जाने के लिए। अगर अंदर में भाव नहीं होते हैं तो हम उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाते हैं कि जिसमें हम समाधि जिसको कह सकते हैं। तो समाधि के लिए हमें क्या चाहिए? निश्चय चाहिए, दृढ़ निश्चय चाहिए, और अपने मन को विधि के अनुसार और गुरु वचनों के अनुसार चलाने के लिए बैठना चाहिए। उस वक्त हमको अपना मनमुखी नहीं होना, गुरुमुखी होकर जब हम बैठते हैं तब उस वक्त हम ऐसे सारे अनुभव कर पाते हैं जिसको कि समाधि कहा गया। ये कमलेश जी मैं समझ थोड़ा आपसे समझना चाह रही हूँ कि अम, मन और बुद्धि रहती तो वहीं पे है, लेकिन उसका जो काम है वो बंद हो जाता है, राइट? इज दैट उस समय मन और बुद्धि, चित्त, अहंकार वगैरह जो है सारी चीजें हैं वो एक समता में आती हैं, या कि वो बिल्कुल बिल्कुल शांत हो जाती है? देखिए, शांति कहेंगे इसको क्योंकि खत्म तो हो नहीं सकते हैं। जैसे जी। ही हम उस अवस्था से बाहर आते हैं तो ये सारी चीजें हमारे साथ ही होती हैं। हाँ, नहीं होती हैं लेकिन उनका काम बंद हो, काम नहीं, मीन्स हाँ, उस वक्त वो बिल्कुल लय हो जाती लय हो जाती है। हाँ जी। है। या समता समता में आ जाती हैं तो नहीं है ना? या क्योंकि हमारे राम नाम की शक्ति इतनी है, इतनी हाँ शक्ति है कि उसमें कुछ भी हाँ टिकता नहीं है। हाँ अगर हम ठीक से करें तो देखिए, हाँ पहले तो मंत्र का अर्थ समझे, ये सब कुछ कैसे होता है। हाँ समाधि हमारी मंत्र से लगती है। ये हाँ जी। मंत्र जो है ये एक तार के समान है। जैसे तार के अंदर करंट होता है ना, हाँ स्वामी जी ने तार का वर्णन अमृतवाणी में किया, राम नाम एक तार। हाँ तार लिखा है, तार का मतलब है कि हाँ। अंदर उसकी पावर है, हम्म। करंट है, और उस शक्ति से हम आगे बढ़ते हैं। वही डोर डोर जैसी है, वो डोर हाँ, खींच के ले जाती है लेकिन ऊपर। डोर है, देखिए डोर जो होती है उसके अंदर आपको करंट शक्ति नहीं है, मिलता। शक्ति है उसके। तो यहाँ पर स्वामी जब तार लिखते हैं, तार का अर्थ गूढ़ है, तो इसलिए, हाँ और ये जो मंत्र है इसको हमको पकड़ना चाहिए। मंत्र क्यों दिया जाता है? म से मन, सोचे, ये मन, त्र से नियंत्रण, मन को हाँ नियंत्रित करने वाला यंत्र, हाँ। वो कहलाता है मंत्र। मेरे ख्याल मंत्र। से मंत्र जो है वो
कृपा स्वरूप है और वो भगवान को तुम्हारे पास लाता है, जी उसके तो बड़े उसी स्वरूप से हैं, कृपा आप बरसती है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो मैं अर्थ बता रही हूँ उसको आप जरा 2 मिनट ध्यान दे दें कि मंत्र का अर्थ क्या होता है। जब आपको एक बार उसका अर्थ अच्छी तरह पता लग जाएगा तो जब हम मंत्र बोलेंगे, राम बोलेंगे, तो हमारे मन के अंदर वो भाव आएगा कि म से मन, त्र से नियंत्रण, मन को नियंत्रण करने वाला यंत्र है ये। और इसी यंत्र को स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से विस्तार में अमृतवाणी में लिखा है। उसमें क्या लिखा है? तंत्र बीज। ये जो मंत्र है हमारा, ये तंत्र विद्या का भी बीज है। जितनी भी विद्याएं निकली हैं वो सब राम नाम से निकली हैं, और ये बीज है तंत्र विद्या का भी। और ये परात पर यंत्र है। परात पर यंत्र का मतलब परे से परे आपको अनंत में ले जाने वाला यंत्र है, जहां पर और कोई शक्ति नहीं पहुंच सकती है। वो शक्ति है ये आपको अनंत में ले जाता है। यहाँ स्वामी जी ने ये भी लिखा है, ब्रह्म धाम तक आप पहुंचाता। देखिए इन लाइनों को समझें कि कितनी शक्ति है कि हमारे मंत्र के अंदर, कि हमको ब्रह्म धाम तक पहुंचा सकता है। ये परमात्मा के पास पहुंचने के लिए यही एक यंत्र है हमारे पास, और इसको हम उतना मोल देते नहीं है, उतना भाव देते नहीं है, इसलिए हम पीछे रह जाते हैं। जब अपना आपा मिट जाता है, जब अपना आपा मिट जाता है, तब आप परमात्मा के करीब हो जाते हैं। आपको ध्यान ही नहीं रहता कि मैं कौन हूँ। थैंक यू कमलेश जी। आप ये राम आप ये राम शब्द का जो जो अर्थ बता रहे हैं, ये प्लीज मैं पूछती रहूंगी और आप मुझे बताते रहना। ये काफी अंदर तक जाता है जब आप डिस्कस करते। थैंक यू सो मच। हाँ जी, सुरती और शब्द का मेल करना है। सुरती शब्द का मेल करा दो, मेरा हृदय कमल खिला दो, करो भीतर उजियारी। बड़ी मीनिंगफुल लाइन है कि जब सुरती और शब्द का मेल होता है तो अंदर में प्रकाश हो जाता है। उसको कृपा कहते हैं। कृपा स्वरूप तो है, लेकिन उसको खाली कृपा स्वरूप कह देते हैं और उसका अनुभव नहीं करते हैं, तो फिर वो पूरा नहीं होता उसका अर्थ। तो इसको हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, समाधि को अच्छी तरह समझा है, ये भी समझ लिया है कि श्रद्धा चाहिए, उसके लिए धैर्य चाहिए, और जो जो हमको भक्ति के नियम है, भक्ति की रीत है, 10वां दोहा, साधिए भक्ति रीत। भक्ति के जो जो साधन बताए गए हैं वो सारे करने हैं। भक्ति के साधन कौन से हैं? सेवा, सत्संग, सुमिरन, ध्यान, और क्या क्या है, कीर्तन, भजन। ये सारी जितने भी हम लोग करते हैं, एक तो संत संगत, ये जितनी भी चीजें हैं ये सारे हमारे भक्ति के रीत है, भक्ति के नियम है। इन्हीं के ऊपर चलकर हम समाधि अवस्था तक पहुंचे। हाँ जी, समझ आ गया? हाँ जी, थैंक यू कमलेश, थैंक यू। हाँ जी, आप रजनी जी हैं तो आपने समाधि वाला चैप्टर खोला है 94 वाले पेज के ऊपर। कमलेश जी राम राम, मैं हाँ किरण जी, बोल राम रही राम हूँ। जी। मैं आईपैड पे नहीं जुड़ी हुई, आज फोन पे जुड़ी हुई हूँ। ओके, सो आप क्या चाहते हैं, आप पढ़ेंगे कि नहीं? हाँ मैं पढ़ सकती हूँ। ओके, तो अभी रजनी पढ़ेंगी, उसके बाद फिर आप देखना। ओके जी। हाँ जी, रजनी 11 और 12 पढ़े आप दोहा। हाँ जी, आपका माइक नहीं खुला, किरण आप पढ़ लें फिर। हाँ जी, पेज है, पेज नंबर है, अच्छा 94। ओके, 11वां और 12वां। ओके जी, राम राम जी। राम राम। ये खुला तो हुआ, मेरा माइक चेक कह रहे हो? तो फिर आप पढ़ क्यों नहीं रहे थे जी? पता नहीं, आई पेज निकाल रही थी, तो आई डोंट नो इफ यू वांट मी टू रीड, अदरवाइज आई रीड द नेक्स्ट टाइम। तो
चलिए जी। कौन पढ़ रहा है? रजनी जी आप पढ़ रहे हैं? ओके, मैं पढ़ देती हूँ। कौन कौन से पढ़ने? 11? हाँ जी, 11-12। जय राम हरे, जय राम हरे, भव भय भंजन भगवान हरे। जैसे चुंबक संग से लोह तथा हो जाए, ऐसे सतगुरु संग से मन में समाधि आए। जैसे ताम्र तार में हो विद्युत संचार, ऐसा हो शुभ नाम से ध्यान का अति विस्तार। जैसे चुंबक संग से लोह तथा लोग नहीं है, लोह, लोहा। लोह ही है, लोहा तो नहीं है। यार नहीं, मैं आपको अर्थ बता देती हूँ। लोह तथा हो जाए, ऐसे सतगुरु संग से मन में समाधि आए। जैसे ताम्र तार में हो विद्युत संचार, ऐसा हो शुभ नाम से ध्यान का अति विस्तार। जय राम, जय जय राम। हाँ जी, जैसा आगे स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे चुंबक संग से लोह तथा हो जाए। जैसे लोहा जो है वो चुंबक के पास जाते ही चुंबक बन जाता है, लोहा नहीं रह जाता वो, तो वो चुंबक बन जाता है। ऐसे ही जब हम अपने गुरुओं के संग में होते हैं या सत्संग में होते हैं और किसी पहुंचे हुए भक्त के साथ में होते हैं कहीं भी, तो उनके अंदर की जो गुण है वो हमारे अंदर भी आने लग जाता है, क्योंकि उनके अंदर शांति होती है, आनंद होता है और उनका ध्यान अति स्थिर होता है। बुद्धि में कोई चलायमान नहीं रह जाती, बुद्धि और मन दोनों ही शांत हो जाते हैं। तो इस तरह के जब किसी के साथ हम बैठते हैं जिसके अंदर ये सब गुण है, तो वो गुण हमारे में भी ट्रांसफर हो जाते हैं उस वक्त। मैंने अनुभव भी बताया था अपना कि ऐसा बहुत बार मेरे साथ हुआ। जब जब हम श्री देव जी महाराज जी के सत्संग में या उनके संग साथ में बैठे होते थे, तो अपने आप ध्यान स्थिर हो जाता था, करना नहीं पड़ता था, अपने आप हो जाता था, क्योंकि उनके खिंचाव होता था, उनके भजन का, उनकी जो भजन की शक्ति होती थी वो हमें अपनी तरफ खींच लेती थी। आगे क्या है? ये कमलेश जी जैसे चुंबक का आपने एग्जाम्पल बताया, तो चुंबक उतना उतना असर होता है जैसे जो भी सुई अगर चुंबक के साथ अगर प्योर लोहे की, पूरी लोहे की होएगी तो वो जल्दी चिपकेगी, तो ये कम होएगी तो वो देर से। इसी तरह जो मन श्रद्धा से जुड़ते हैं उस सत्संग में या उससे, तो उनको उनके ऊपर जल्दी सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे चुंबक से जल्दी होता है। इज दैट ट्रू? हाँ जी, ये भी है, लेकिन हर जगह भक्ति में भक्ति हाँ भाव भाव, आता है। जब हाँ तक भाव भाव, नहीं होगा तब तक हाँ आपके अंदर ये गुण नहीं आते हैं। हाँ तो जी, इनके लिए भाव बनाने पड़ते हैं आपने, और जब हाँ भाव बनते हैं तभी हमको ये गुण मिलते हैं, ऐसे नहीं मिलते हैं, मिलते। हाँ जी। यही 10वीं लाइन में स्वामी जी ने कहा है, भीतर भर कर प्रीत। प्रे तो प्रीत होना बहुत जरूरी है। हाँ जी, तो जब ये भाव होगा तभी आपके अंदर खिंचाव आता है। अगर आप भाव लेके नहीं बैठते हैं कोई असर नहीं। ऐसे पारस को भी कहा जाता है, जो पारस होता है वो सोना बना देता है। अगर जो भी उसके पास जाता है उसको पारस सोना बना देता है। तो ये उसके अंदर अपनी शक्ति है, अपनी शक्ति से इतना कुछ हो जाता है। देखिए, जितना हम भजन करते हैं
जितना ज्यादा हमारा भजन होगा उतनी शक्तियां आती हैं। तो ये सब उसी का ही प्रताप है। जैसे ताम्र तार में हो विद्युत संचार, जैसे तांबे का तार होता है उसमें विद्युत बिजली जो है वो जल्दी से फैलती है, बहुत जल्दी फैलती है। देखिए आपने कभी देखा होगा, जब तार को कभी खोल के देखे अंदर तांबे की तारें होती हैं। तो क्योंकि जो तांबा है वो विद्युत को अच्छी तरह से समझ लेता है और उसके साथ जुड़ जाता है, तो इसलिए जब भी तारें बनती हैं तो तांबे की बनती हैं। तो यहाँ पर स्वामी जी जैसे ताम्र का मतलब होता है तांबा, जैसे ताम्र तार में हो विद्युत संचार, ऐसा हो शुभ नाम में ध्यान का अति विस्तार। तो जितनी हमारा नाम जो है हम जपते जाएंगे उतना उतना हमारा ध्यान जो है उसका विस्तार होता जाएगा और वो परिपक्व होता जाएगा, वो स्थिर होता जाएगा, वो हमारी सारी वृत्तियों को स्थिर कर देगा। तो कहने का अर्थ ये है कि समाधि में जाने के लिए स्वामी जी हमको तरह तरह के उदाहरण भी दे रहे हैं और समझा भी रहे हैं कि अगर हम समाधि अवस्था चाहते हैं तो हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए। भजन खूब होना चाहिए, भाव बहुत होना चाहिए, भक्ति बहुत होनी चाहिए, गुरु संगति या सत्य संगति या अच्छे भक्तों का साथ होना ही चाहिए। तो ये सब चीजें जो है, जैसे आप कोई डिश तैयार करते हैं कितनी चीजें डालते हैं तब जाके एक स्वादिष्ट भोज तैयार होता है। इसी प्रकार से जब हम इतने भावों को लेके बैठते हैं तभी जाके हमारी अंदर जो है ये ऊंची अवस्था जो है समाधि की, ये छोटी अवस्था नहीं है। तो ये समाधि हमारे अंदर बनने लगती है, एकदम से नहीं आ जाती, धीरे 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 ये अवस्था बनती जाती है। परिपक्वता। नीलम आपका माइक खुलता है आज की नहीं? खोल के देखें। नीलम आपका माइक आज भी लगता नहीं खुल रहा है। उनका माइक तो खुला हुआ है मगर शायद वो बोल नहीं रही या नहीं नहीं, उनके वहां पर कोई प्रॉब्लम है। मेरी उनका जब भी माइक खराब बात होगा। होती है तो उनका माइक वहां से नहीं काम कर रहा है। वो कहती है मैं बैठी होती हूँ सुनती हूँ पर मेरी आवाज आप तक नहीं आ सकती, पता नहीं क्या उनके जो भी है वट। चले आगे, किरण आप पढ़े। राम राम जी। राम राम। वंदना करिए सतगुरु जी को, सतगुरु जी को हृदय कमल में वंदना करिए सतगुरु जी को। जैसे सूर्य किरण से चमके चांद स्वरूप, ऐसे उत्तम नाम से चमके अपना रूप। विनय कुशलता लगन हो, शील सेवा सत्संग, परा प्रीति हो ईश में, मन में भरी उमंग। विनय कुशलता लगन हो, शील सेवा सत्संग, परा प्रीति हो ईश में, मन में भरी उमंग। जय श्री राम। हाँ जी, जैसे सूर्य किरण से चमके चांद स्वरूप, कहते हैं जैसे सूर्य है वही सबको प्रकाश देता है। इवन चंद्रमा को प्रकाश जो है वो भी सूर्य से ही आता है। चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो प्रकाश सूर्य से ही लेकर हमको देता है, शीतलता देता है। बस इतना अंतर है कि सूर्य गर्मी देता है और चंद्रमा जो है वो शीतलता देता है। तो कहते हैं जैसे सूर्य किरण से चमके चांद स्वरूप, चंद्रमा भी सिर्फ सूर्य की गर्मी से ही चमकता है,
ऐसे ही उत्तम नाम से, देखिए उत्तम बोला है, नाम जो है ये उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो वो कह रहे हैं ऐसे उत्तम नाम से चमके अपना। जब हमारे अंदर नाम जो है इतना प्रगाढ़ हो जाता है, इतना हमारे अंदर नाम अपनी जगह बना लेता कि हमारा एक एक रोम रोम, हमारा अंग अंग, हमारी इंद्रियां सब उसमें रम जाती हैं, तब जो है हमको अपना असली स्वरूप दिखने लगता है। सबसे पहले सोचें हमारा अपना असली स्वरूप क्या है। हमारा अपना असली स्वरूप है कि हमको देह का भान नहीं रहना चाहिए, हमको आत्म भान होना चाहिए। हम आत्म स्वरूप हैं, हम देह स्वरूप नहीं है। तो ये भान होना सिर्फ वही जो है हमारा अपना रूप है। और ये हमको कैसे बोध होता है? नाम के द्वारा। नाम जो बीज रूप हमको मिला हुआ, बीजाक्षर है राम, तो बीजाक्षर रूप में जो हमको मिला है, धीरे धीरे जब ये विकसित होकर वृक्ष रूप तक पहुंचने लगता है, तब ये अवस्था आती है, तब हमको चमके अपना रूप, तब अपना रूप जो है दिखाई पड़ने लगता है कि हम क्या है, हम आत्मा है, प्रकाश होने लगता है। क्योंकि अभी तक अविद्या ग्रंथि हमारे अंदर है, और अविद्या ग्रंथि के कारण ही हम अपना भान नहीं कर पाते, अपने आप को आत्म रूप देख नहीं सकते हैं। ये सबसे बड़ी अविद्या है, ये ग्रंथि है। ग्रंथि का मतलब होता है गांठ। तो ये गांठ किससे लगी हुई है? शरीर और आत्मा की गांठ है। और ये इतनी टाइट हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि हम आत्मा को देह से अलग नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। तो स्वामी जी ने भक्ति अमृतवाणी में लिखा है, टूटे अविद्या ग्रंथि, टूटे ग्रंथि अविद्या भारी। तो ये अविद्या की जो ग्रंथि है ये टूट जाती है। किससे? राम नाम के प्रभाव से। राम नाम के प्रभाव से जो हमारी आत्मा और शरीर की ग्रंथि बनी हुई है, जिसको हम अपने आप को देह रूप कहते हैं, वो हम आत्म रूप का बोध करा देती है। ऐसा स्वामी जी बता रहे हैं कि जैसे सूर्य से चांद भी चमकता है, इसी तरह नाम से हमारा अपना स्वरूप चमक जाता है। जो हम बार बार कह रहे थे, सुरती शब्द का मेल मिला दो, मेरा हृदय कमल खिला दो, करो भीतर उजियारा। तो ये भीतर का उजियारा हो जाता है इसी से। आगे क्या कह रहे हैं? विनय, कुशलता, लगन हो। लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसे नहीं मिलेगा जैसे आप सोच लो कि इतना आसानी से मिलेगा। उसके लिए हमारे अंदर विनय होनी चाहिए, कुशलता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। कुशलता किस चीज की? एक तो अपने कार्य कुशलता, कार्य जो भी हम करें उसको कुशलता से करें, और नाम जपें तो कुशलता से जपें, क्योंकि कुशलता ही योग है। ये गीता में लिखा है, मैं नहीं कह रही। कर्म कुशलता ही योग है, समता ही योग है, ये गीता के शब्द है। तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए हमारे अंदर विनय होनी चाहिए, भाव होना चाहिए, नम्र होना चाहिए हमको, कि नहीं हमको ये मिले परमात्मा। जब हम झोली पसारे तो इतने झुक जाएं, इतना हमारा भाव जो है इतना विनम्र हो जाए कि परमात्मा को ना करनी ही ना पड़े। वो कहे हाँ जरूर, तू अधिकारी है, तुझे मिलेगा। ऐसा भाव जब हमारा होगा और हमारे अंदर लगन होगी, हम शील होएंगे। शील का हमने अर्थ पहले कई बार बताया कि शील में बड़े गुण आते हैं, एक नहीं है। शील का जो है इसके अंदर कई सारे गुणों का समावेश है। प्रेम भी आता है इसके अंदर, आपकी भक्ति भी आ जाती है, शीलता में आपका व्यवहार भी आता है, शीलता में आपके विचार भी आ जाते हैं। ये सारी चीजें जब बन जाती हैं तब किसी इंसान को कहा जाता है कि ये एक शील मनुष्य है, शील मानव है।
तो ये शीलता जो है, ये कई गुणों को लेकर एक शब्द लिखा जाता है, शील। सेवा होनी चाहिए, सत्संग का हम भागी होते रहे। तो इन सब चीजों को जब हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं, तब जाके हमारे अंदर जो है वो समाधि शीलता आती है। अवस्था बनेगी। हाँ जी। और एक लाइन और बोल दें, फिर उसके बाद जिसने भी अपने भाव बताने हो बता सकते हैं। तो ये सब तो भाव होने चाहिए, परा प्रीति हो ईश में। अब सबसे ज्यादा ये सब होने के बावजूद भी अगर हमारे अंदर परा प्रीति नहीं है, परा मीन्स जो संसारी प्रीति नहीं, परा प्रीति, परम दूसरों के लिए प्रीति। परम पुरुष परमात्मा को प्रीत है, वो होनी चाहिए। वो जब तक ईश में हमारी प्रीत नहीं होगी और मन में उमंग नहीं होगी कि हमें इसको पाना है, उत्साह नहीं होगा, तो ये चीजें, समाधि हमसे बहुत दूर है। फिर अगर समाधि को पाना है, अपने निकट लाना है, तो स्वामी जी ने जो जो कुछ लिखा है वो हमें अपने जीवन में उतारना ही पड़ेगा। उतारना नहीं पड़ेगा, उतारना ही पड़ेगा। तो ये मस्ट है। तो ऐसी चीजों को हम अपने अंदर लेके आएंगे तो हम जरूर समाधि का अनुभव कर पाएंगे। ऐसा मेरा थोड़ा बहुत विचार जो मेरे अंदर था, मैंने आप तक पहुंचाया है। अब आगे और कोई कहना चाहता है तो कह सकते हैं। हाँ। कमलेश दीदी, मैं सोचती हूँ जैसे परा प्रीति, जैसे तुम बहन भाई पुत्र पुत्रियों से करते हो, ऐसे भगवान के साथ तुम्हारी इतनी भगवान से प्रीति हो तो फिर वो पार कर देता है। बिल्कुल जी। अपरा प्रीति होती है और परा प्रीति होती है। अपरा प्रीति जो होती है वो संसार में मोह माया में हमको घसीटती है, वो अपरा प्रीति है, जिसमें कि हम लोग ऑलरेडी हैं, उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है, हम हैं। तो उसमें से हमको अपने आप को थोड़ा दूर करके परा प्रीति लानी है, परमात्मा के अंदर प्रीति करनी है, जो कि इस संसार से, इस जगत से, इस माया से दूर है। वो प्रीति हमारे अंदर आनी चाहिए और मन के अंदर उत्साह हो, उमंग हो कि हमें पाने की इच्छा रखनी है, तब जाके ये चीजें हमारे अंदर आ सकती है। हाँ जी। और कोई? इसमें एक शब्द जो आपने कहा, कुशलता, क्या ये एकाग्रता नहीं है? आपके अंदर एकाग्रता से ही कुशलता आती है। कोई भी कार्य में आपने अगर कुशल होना है तो एकाग्रता उसका होना जरूरी है। कुशलता से एकाग्रता है। जब आप कुशल होंगे, हर चीज करते जाएंगे अपने बिल्कुल 100%, तो इसका मतलब आप फोकस पे फोकस पे फोकस होते जाते हैं। आई गो विद बैल साहब की, अगर आप करोगे तभी तो कुशलता आएगी। नहीं, वही है ना, ठीक इन्होंने कहा, गलत नहीं है, लेकिन ये है कि पहले आपकी कर्म की कुशलता होगी, फिर एकाग्रता आती है। ठीक है जरा। नहीं, अगर आपका भाव ऐसा है तो आप अपने हिसाब से, ठीक है, मैं गलत नहीं कह रही, पर मैं अपना बता रही हूँ मेरा हिसाब से कि कर्म कुशलता जो है, ये हमको एक चीज के, हर चीज के ऊपर फोकस करना सिखाती है, तभी हम कुशल बनते हैं। और जैसे जैसे कुशलता हमारी बढ़ती जाती है, तब हमारे अंदर एकाग्रता बढ़ती जाएगी। हाँ जी। और कोई? मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा। जरूर जी। हम बात कर रहे हैं समाधि की, मीन्स के समता में बुद्धि। और अभी कमलेश जी ने बड़ा ही अच्छा कहा कि मन को नियंत्रण करने वाला मंत्र, तभी अमृतवाणी के लास्ट पैरे में आता है, इस मंत्र के जाप से निश्चय बने निस्तार।
मीन्स के डेफिनेट, निश्चय वर्ड को अंडरलाइन करना, समझने की जरूरत है कि कोई डाउट नहीं है, इफ बट नहीं है, हो जाता है। सो व्हेन वी आर अलोन, व्हाई नॉट टू रिमेन ऑलवेज बिजी विद द जॉब। जॉब अकेले में है, करते रहो, और विचार आए या जाए, आने भी दो, जाने भी दो, ना रोको ना हटाओ, बस दृष्टा हो जाओ। और कोई फिर बीच में आ जाए तो जितना ब्रीफ हो बात करें और फिर अपने प्रोसेस में आ जाए। अब सवाल ये है मेन कि इसके लिए कसक तड़प क्यों नहीं होती और क्या हम कर सकते हैं। मान लीजिए आप बाजार में जाते हो और भूखे पेट जा रहे हो, आपको नजर ही सिर्फ रेस्टोरेंट आएंगे, उसमें टिम हॉर्टन और ये चीजें ही दिखाई देंगी क्योंकि आप भूखे हो। और अगर भरे पेट जाते हो तो और चीजें तो दिखाई देंगी, कपड़े जूते, लेकिन खाने की कोई प्लेस नहीं नजर आएगी। तो अब कैसे इस चीज को करें, खाली किताब तक ही ना सीमित रहें, रियल लाइफ की सिचुएशन से समझने की कोशिश करें। अब जैसे रामायण में सीता ने कहा कि वो सोने वाला हिरण लाओ मेरे लिए, तो क्या था? लोभ। महाभारत में धृतराष्ट्र ने साइड ली अपने बेटे दुर्योधन की, वो क्या था? मोह। रावण में क्या था? अहंकार। तो लोभ मोह अहंकार काम, इन सब से ऊपर उठना है। तो इन द्वारों से हट के अंदर की तरफ जाने के लिए मंत्र हमें ऑलरेडी मिला ही हुआ है। तो इसको जितनी जल्दी हम समझ सकें कि वर्थलेसनेस, बाकी मेटेरियलिस्टिक पोजेशंस की, सब्जेक्ट्स की जो हैं टेम्परेरी, उतनी जल्दी हम इस तरफ पहुंच सकते हैं। जैसे बुद्ध तो खुद ही प्रिंस थे, तो उन्हें छोड़ करके जब देखा कि मौत आ रही है तो उसका सोल्यूशन उन्हें चाहिए था, तो उस सोल्यूशन के लिए व्हेन ही लेफ्ट एवरीबॉडी रिनाउंस्ड इट, तो उनके सारथी ने कहा कि आप क्या कर रहे हो, क्यों छोड़ के जा रहे हो, आप तो पहले ही राजा हो, आप अपनी बीवी को छोड़ रहे हो, बच्चे को छोड़ रहे हो, चलिए वापस। तो उसने कहा कि तू तो सारी उम्र बाहर ही रहा है, मैं महलों में रहा हूँ, मुझे पता है इसमें क्या आग जल रही है, लपटें हैं, मेरे दादा को, बाप को, सबको ये खा गई दुनियादारी, तो मुझे तो जा लेने दो जहाँ परम शांति है, मिलने दो। इसलिए हम साधना के टाइम वो भी कहते हैं ना, तुसी लुटो नसीबा वाले हो। तो जिसे लूट दिख रही है, जिसे दिख रहा है राम नाम में परम शांति है, वो तो पा लेगा सूनर और लेटर, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन जिसे दिखती ही नहीं, तो वो जन्म आफ्टर जन्म इसी में लगा रहेगा, ठोकरों में, ऑल द टाइम ऑसिलेटिंग बिटवीन ए टीयर एंड ए स्माइल। और इसमें एक ही चीज है जो समझने की है, एक है जानना, दूसरा है मानना, और तीसरा है होना। जानने कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आपको कोई कहे आके मत्था टेका करो जी, या बच्चे को ही बोल दो, तो जानता कुछ नहीं है। दूसरा है मानना। मानना का मतलब व्हेन वी डाइसेक्ट द लाइंस इन बिटवीन, जैसे हम पढ़ रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ तो समझ ही रहे हैं। और तीसरा है होना। जब जैसे स्वामी जी हो चुके, प्रेम जी को मिल गया, वो दूसरे किनारे से कह रहे हैं कि मैं आवाज लगा रहा हूँ कि मैं पहुंच सकता हूँ परम शांति पे, आप क्यों नहीं आ सकते? हाथ भी बढ़ा रहे हैं, रास्ता भी बता रहे हैं, राम नाम का पगडंडी भी दे दी है। अब करना हमारा काम है, जितनी जल्दी करें दैट इज बेटर। पर ये सारी चीजों का ये मतलब नहीं है कि आपको गुफा में जाना है, वस्त्र दूसरे पहनने हैं। अब छोटी सी बात समझ लें और खत्म करता हूँ बात को। एक शॉपकीपर है, उसके पास एक राम नाम का हर वक्त साधक है, और कस्टमर आया, उसने सौदा लिया, 100 रुपए का बिल आया, तो कहता भाई मेरे पास तो 90 ही है नहीं है और देने को। तो उसने कहा तो फिर ठीक है, 10 रुपए का तू सामान छोड़ जा, तो मैं बाकी हो गया तेरा। कहता कमाल करते हो, 10 रुपए के लिए, मेरी बीवी भूखी है, बच्चा भूखा है, मुझे भूख लगी है। तो कहता है फिर रुक जा जरा 2 मिनट। तो अपनी सेठानी से उसने भोजन बनवा दिया, इसके लिए, बीवी के लिए, बच्चे के लिए भी, और दे दिया। लेकिन वो 10 रुपए नहीं छोड़े। तो उसके बच्चे ने कहा बिजनेसमैन के, कि आप क्या कर रहे हो, 10 रुपए की एक तरफ आपने 200 रुपए तो बांट दिए। कहते हैं जब मैं बिजनेस करता हूँ तो सेवा की बात नहीं करता, जब मैं सेवा करता हूँ तो व्यापार नहीं करता। सो इस दुनिया में रहते हुए, दुनियादारी निभाते हुए, जो काम करना है करते हुए, अपनी ड्यूटीज, घर बार, बच्चों का, राम नाम से जुड़े रहें, बेस ये है। और इससे आगे पीछे होना तकलीफ दे सकता है। दिस इज द ओनली मूल मंत्र
जल्दी से जितनी जल्दी हम रियलाइज कर रहे हैं बेटर है, क्योंकि अंत तो सूनर और लेटर आ ही जाएगा। व्हेन वी अंडरस्टैंड इट, प्रैक्टिस रियलाइज इट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, तो ये सफल होगी जिंदगी। और अगर वेस्ट ही करेंगे तो फिर होता रहेगा। थैंक यू जी, बढ़िया। बस बात वही आ जाती है कि जितना हम जगत में फंसे होंगे उतना हम पराप्रीति में नहीं जा सकते। जितना हम थोड़ा थोड़ा जगत को छोड़ते जाएंगे उतना हम परा की ओर चलते जाएंगे। परा मीन्स परे, जो कि दीन दुनिया से परे है। उस चीज को पकड़ने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ दूर होना पड़ेगा। जिन चीजों ने हमें अंदर में जकड़ के रखा हुआ है उन चीजों से हमको दूर होना पड़ेगा। जितना जितना हम थोड़ा उनसे दूर होंगे, अंदर जगह बनेगी, उतना उतना हम परा की तरफ चलते जाएंगे। अपरा छोड़ परा की तरफ बढ़ना है। हाँ जी, कुछ पाने के लिए काफी कुछ खोना छोड़ना पड़ता है। ये तो है ही। मैं बोलूं? हाँ जी जरूर। कमलेश जी, आपने अभी कहा कि परा और अपरा मीन्स जैसे एक संसार है, एक जैसे कहा जाए तो एक सत्य है और एक दूसरा कहते हैं जगत है। जगत और सत्य में जैसे आपने अभी भेद बताया कि एक तो परमात्मा की सोच है, दूसरी संसार की सोच है। एक ही सिंपल सा ही है। एक जीव है, एक भगवान है और एक माया है। ये माया जो है हमारी, ये सारी जो है हम सब से देख रहे हैं, ये सत्य नहीं है। सत्य तो हमारे भीतर एक छुपा हुआ है, एक आत्मा के रूप में हमारा निज स्वरूप क्या है। मैं तो जो थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ तो मैं बोलने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। वैसे आपके सामने बोलने की जरूरत भी नहीं है, आपने काफी कुछ समझा भी दिया। तो मैंने जो देखा कि जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे कौन से मंत्र लाएं कि हम जिंदगी को वो अपनाएं और उससे हमारा जो है कल्याण हो जाए, हम इस संसार से पार हो सके, अच्छी तरीके से पार कर सकें, उसकी नाव में बैठ के या उसके ध्यान में बैठ के। तो मैं इसको लंबा ना करते हुए एक ही कहूँगा कि हमें जो आप बता रहे हो उस समाधि की तरफ ले जाने के लिए, वो तो हमें अष्टांग योग ही नजर आता है कि अष्टांग योग जैसे है कि पहले। यहाँ मैं प्लीज आपको रोकूंगी। ये अष्टांग योग आप हर बार कहते हैं, ये सहज नहीं है। इसको आप पहले करिए, मगर पता तो होना चाहिए है नहीं क्या? बहुत पता है इसके बारे में, आप हर बार कह रहे हैं, लेकिन स्वामी जी ने कहीं नहीं इसके ऊपर जोर डाला। हम स्वामी जी का ग्रंथ लेके बैठे हैं, हमको उसके ऊपर चलना है। स्वामी जी ने नाम को बता दिया कि अष्टांग योग है, लेकिन यम नियम पालन करो, उसके इसके ऊपर जाओ, उसके उन्होंने कहीं इसके ऊपर जोर नहीं डाला। तो ये मेरे को लगता है कि हमारे को कंफ्यूज कर रहा है। और हर बार जो आप ये कहते हैं उसके लिए मैं ये आपको सलाह दूंगी कि पहले आप एक यम को धारण करिए और देखिए कितनी जल्दी आप निपुण होते हैं उसमें। क्योंकि एक एक चीज के लिए एक एक जन्म चाहिए। इसको हम भी कई बार पढ़ चुके हैं कि ये चीजें आज के युगों में इतनी सरल नहीं है करनी। हमको जो बताया जा रहा है, सरल नाम दिया गया है, उससे जुड़ने की एक प्रक्रिया बता रहे हैं स्वामी जी, उसके साथ हम जुड़े, रादर देन कि हम इधर भटके उधर भटके, यम में जाए, नियम में जाए, ब्रह्मचर्य में जाए, हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। और अगर स्वामी जी लिखते तो हम जरूर जाते। आप मुझे कोई तरीका बताओ जिससे कि हमारा ध्यान लग सके। ये बिल्कुल इतने तो तरीके स्वामी जी बता रहे हैं, अभी और तो यही तो हम कर रहे हैं और कर भी 10वीं कुछ नहीं रहे। ये ध्यान, फिर ये जो ध्यान का सहस्त्र कमल में मिलाप जो कहते हैं, उससे फिर हमारा क्या समझे हम? यही तो आपको सहस्त्र कमल तक ले जा रहा है। नाम समाधि ही आपको सहस्त्र कमल तक ले जाती है, ब्रह्म धाम तक आप पहुंचाता। ये अमृतवाणी की कह रही है, मैं नहीं कह रही हूँ। न कह तो रही है, मगर जाए कैसे हम? आपको सारी चीजें तो बता रहे हैं और पूरा ग्रंथ भरा पड़ा है राम नाम से। ये सारी चीजें हैं, प्लीज इसी पे जोर दें, इसी को ध्यान में रखें। राम नाम का जाप करें, ना हम भटके ना भटकाएं। मैं ये नहीं कहती कि आप गलत कह रहे हो, ग्रंथ है, इनके ऊपर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन अगर स्वामी जी ने हमारे लिए नहीं लिखा तो वो हमारे लिए नहीं है।
मैं तो ये जानती हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप भी सही कह रहे हैं कि हमें इसके बारे में बात करनी भी नहीं चाहिए। नहीं, हम लोग समाधि पढ़े हैं, यहाँ एक बार भी स्वामी जी ने न यम लिखा है, ना नियम लिखा है, ना ब्रह्मचर्य लिखा है, ना कोई शुचि। उन्होंने कहा है, माला पकड़ो, राम नाम जपो, बाथरूम में भी ले जाओ, ऊन की माला है। उन्होंने तो शुचिता को इतना ही सरल कर दिया है कि राम नाम सब शुचि समाधान। देखिए एक एक लाइन को पकड़िए, शुचि इतना शुद्ध है, पवित्र है, ये सारे समाधानों का हल है, सब चीजों का हल यही है। तो हम क्यों जाएं इधर उधर। सॉरी मैंने आज आपको रोक दिया। नहीं कोई, अरे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो कई ऐसे चक्रों से निकल चुके हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मेरे जो मैं अनुभव कर रही हूँ कि हम स्वामी नहीं आपने ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है तो अच्छी बात है। एक्सपीरियंस नहीं है, बता रहे प्लीज मुझे माफ करना। नहीं मुझे स्वामी माफ करने की के जरूरत नहीं शब्दों है। को लेके आप तो हमेशा मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मैं आपको मैं गुरु भी मानता हूँ, गुरु माँ मानता हूँ, गुरु बहन भी मानता हूँ। माफ करिए। कोई ऐसी बात ही नहीं है। हम अच्छा है तो अगर मिलता है मौका तो ठीक है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो अपने राह पे चल रहे हैं और आप अपनी राह पे चल रहे हो, है तो एक ही राह है, राह तो एक, रास्ते फर्क है। ये 10वें इसके ऊपर आप श्लोक के ऊपर देखिए, श्रद्धा, धैर्य, नियम। हाँ यही तो है, यही तो इसी की तो बात कर रहे हैं हम। हाँ तो ये आप पढ़ रहे हो, इसी की तो बात कर रहे हैं हम। हाँ तो यही थोड़ी हम कर रहे हैं, यही भक्ति की रीत है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। श्रद्धा भक्ति यही तो है, यही तो सारे जो मूल मंत्र हैं सारे। हाँ। यही हमारे मैं कह रहा हूँ इनको जीवन में हमें अपनाना भी चाहिए, इसका अभ्यास भी करना पड़ेगा हमें। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ना और ध्यान ना लगाना और टाइम ना बिताना उसके अंदर, तो वो भी तो ठीक नहीं है। इसी चीज को तो श्रद्धेय चोपड़ा जी पूरा ध्यान लगाए हैं उसमें। चोपड़ा जी ने बड़े अच्छे तरीके से समझाया कि हमें ये श्रद्धा, धैर्य और नियम ये पालन करने चाहिए। अच्छी बात है ना, आप बहुत अच्छा समझा रहे हो कमलेश जी, आई अप्रिशिएट दैट। हाँ जी, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? 14 तक हो गया। 14 तक हो गया। आगे उषा जी आप पढ़े 15 और 16। हाँ जी। तज कर ब्रह्म संशय सब, शंका सफल निवार, साधक साधे योग को, पकड़ नाम की तार, लगन परम का काम है, परम प्रेम का काम, भक्ति परम का काम है, ध्याना मन में राम, भक्ति परम का काम है, ध्याना मन में राम। जय श्री। हाँ जी, तज कर भ्रम संशय सब, इन सब का निवारण करके, इन सब को छोड़ के, शंका सकल निवार, सारी शंका, मन के अंदर कोई संदेह नहीं, कोई मन के अंदर ये नहीं कि पता नहीं मैं कर रहा हूँ इसका क्या फल होगा, फल मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, क्या परमात्मा सुन रहा है मेरी बात, क्या उस तक मेरा राम नाम पहुंच रहा है। ये सब भ्रम संशय सब त्याग कर जो है, जब हम बैठेंगे तो साधक साधे योग को, साधक जब इस तरह से नाम का जाप करता है, योग क्या है हमने पिछली बार भी कहा था, समाधि और योग दोनों एक ही हैं। कहीं पर समाधि कहा गया, कहीं इसको योग कहा गया। समाधि भी वही है जब दो चीजें जुड़ जाती हैं, आपका ध्यान जो है वो परमात्मा में लग जाता है, सुरती और शब्द का मेल हो जाता है, उसी को कहते हैं योग। तो उसको समाधि भी कहते हैं, उसी को ही योग कहते हैं। दोनों
पर्यायवाची है, मतलब दोनों एक है, मीनिंग भी दोनों का एक है। योग का मतलब जुड़ना, समाधि का अर्थ भी परमात्मा में लय हो जाना, यही है। वो कहते हैं साधक साधे योग को पकड़ नाम की तार। सब चीजों को अगर आप त्याग के बैठेंगे, सिर्फ नाम की तार को पकड़ेंगे, और नाम की तार, फिर यहाँ पर तार शब्द स्वामी जी ने लिखा है कि जिसके अंदर विद्युत है, जिसके अंदर करंट है, जिसके अंदर शक्ति है, ऐसे नाम को जब हम देख के बैठते हैं तो ये खाली डोर नहीं है कि जिसके अंदर कोई अनुभूति ना हो। तार के अंदर करंट होता है। जैसे ही हम राम नाम बोलते हैं, राम नाम अपना काम करना शुरू कर देता है। जैसे नल खोलते ही पानी बहता है, जैसे ही विद्युत चलने लगती है अगर प्लग कर दें, तो उसी तरह से ही बिना देर किए ये जो है योग हमारा शुरू हो जाता है। राम नाम का जो योग है ये हमको अनुभूतियां करानी शुरू करा देता है। आगे कह रहे हैं, तज कर भ्रम संचय सब, शंका सकल निवार। सब चीजों की शंकाएं छोड़ दे। कोई शंका मन में ना रख के बैठे कि पता नहीं कैसा, कब होगा, कितना होगा, कब होगा, कुछ भी संचय नहीं करना है। सब कुछ छोड़कर सब कुछ परमात्मा के ऊपर आप डाल दीजिए, समर्पण कर दीजिए कि प्रभु तू ही करने वाला है। जब इस तरह का कर लेंगे तो साधक का योग जो है वो दृढ़ हो जाता है। और किससे होता है? नाम से। नाम अपना प्रभाव करता है, नाम अपना काम करता है, और नाम की को पकड़ते ही हमारे उंगलियों में, हमारे अंदर एक एक रोम रोम में राम नाम का संचार होता है, और उसको हम अनुभव भी कर सकते हैं। अंदर में हमारा राम नाम गूंजने लगता है। आगे, लगन परम का काम है, परम प्रेम का काम। अब इस लाइन को समझना है, इसके कई अर्थ हो सकते हैं। मैं जो अर्थ कह रही हूँ उसके अलावा अगर आपके मन में कोई दूसरा अर्थ आता है तो आप प्लीज बताइए, क्योंकि इसका एक अर्थ नहीं होगा। लगन परम का काम, यहाँ मुझे जो समझ आ रहा है कि ये लगन जो लगती है ये परमात्मा की कृपा से लगती है। ये परम का क्या मतलब है? परमात्मा, परमात्मा की जो कृपा। सबसे, हाँ, जो सबसे ऊपर है। परम का मतलब जो सब परमात्मा, ये उसका काम है। मिले उसे जिसे दे भगवान, अमृतवाणी कहती है। तो ये भक्ति भी जो है उसकी कृपा से ही मिलती है। उसी का ये काम है, भक्ति हमारे अंदर भरना। तभी तो हम परमात्मा से भक्ति मांगते हैं। एक सेकंड प्लीज। यह परम कमलेश जी 3 जगह आया परम, हाँ जी, और तीनों जगह अलग अलग उसका मीनिंग है या सब जगह परमात्मा है? आप निकाल सकते हैं कोई भी अर्थ इसमें। कोई अच्छा। परम, देखिए परमात्मा या सबसे ऊंचा, वो एक ही बात। विस्तृत है, इतना विस्तृत है हाँ, कि उसको हम एक शब्द में तो नहीं बांध सकते ना। जी जी जहाँ जी। परम आया, इसका मतलब उसके अंदर अनंत है, अनंत, हाँ, परम इस या परम अनंत है वो। तो उसको या आप कितना मर्जी विस्तार सीमित कर भी है, सकते हैं। हाँ। या वो परमात्मा के लिए भी परम कह सकते हैं, या ये बहुत परमात्मा के लिए ही आया, परम बहुत वही अच्छा, है, हाँ, या परम वही है, एक ही है, परम एक ही है। पुरुष परमात्मा, ये उसी को कहा गया है। जी। लगन परम का काम है। ये परमात्मा ही हमको लगन लगाता है। अगर उसकी कृपा हो तभी हमारे अंदर लगन लग सकती है। और परम प्रेम का काम, ये जो परम प्रेम है परमात्मा, वही हमको लगन देता है और वही प्रेम भी देता है। क्योंकि तो परम प्रेम का काम, परम प्रेम भी कौन है? परमात्मा है। तो हमको जो कुछ मिलता है वो परमात्मा से ही मिलता है। अगर हमारे अंदर एक भी चिंगारी है भक्ति की, तो उसके अंदर वो लपटे निकाल सकता है। इतनी शक्ति है नाम के अंदर
कि एक चिंगारी जो है वो सारे हमारे पापों को भस्म करके, उसको खत्म करके हमको ब्रह्म धाम तक पहुंचाती है। अमृतवाणी में एक लाइन ये भी आती है, ध्यान में नहीं आ रहा, उसमें यही है कि लकड़ी की तरह सारे हमारे पाप जो है वो भस्म हो जाते हैं। जलते यथा काठ। हाँ, जलते यथा काठ, ये वही है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि लगन प्रेम का काम, लगन परम का काम है, ये परमात्मा का ही काम है, उस अनंत का ही काम है। वहीं से हमको ये लगन मिल सकती है और वही देता है परम प्रेम का काम। जो परम प्रेम का धाम है परमात्मा, वही हमको लगन लगाता है। या दूसरे रूप में ये भी कह सकते हैं कि वही परमात्मा ही हमारे अंदर प्रेम भरता है। वो खुद प्रेम का सागर है, तो वो हमको प्रेम में डुबो देता है। लगन परम का काम है, परम प्रेम का काम भक्ति परम का काम है। जो भक्ति है वो भी ऊपर वाले की देन है, कृपा उसी की है। कृपा है, उसी का काम है, तभी भक्ति मिलती है। और ये कब मिलती है? ध्याना, मन से राम, सिर्फ राम नाम ही ध्यान है। उसी को करने से हम क्या क्या नहीं पा सकते हैं। और जब हमसे इतना सरल काम नहीं हो पाता तो हम तो दूसरी चीजों का मैं तो नहीं सोच सकती हूँ। हाँ, और कोई सोच सकते हैं, कर सकते हैं तो जरूर उनके लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ ये लिखा स्वामी जी ने कि ये सब परमात्मा की देन है, और ये देन तब मिलती है जब हम मन से राम नाम को ध्याते हैं। आगे, मन में रमाए राम को, नहीं सॉरी, पढ़ लिया हम लोगों ने 16 तक ना। हाँ जी, आप हाँ हाँ जी, जी। ये 17 पढ़ना है ना? आगे चले। हाँ जी, किरण आप पढ़े प्लीज, हाँ जी, 17 और 18। अच्छा जी, राम राम। मन में रमाए राम को, गुरु संगति में बैठ, करे कमाई नाम की, चली जात है पैठ। राम लगन में अर्प दे अपना मान अमान, सिर के समर्पण से हरि मिले तो सस्ता जान। राम लगन में अर्प दे अपना मान अमान, सिर के समर्पण से हरि मिले तो सस्ता जान, मिले तो सस्ता जान। हाँ जी, इसमें ये है, मन में रमाए राम को। बार बार स्वामी जी हमें चेतावनी दे रहे हैं कि मन में हमने राम को ही रमाना है। मन में हमने गुरु का ध्यान करना है, गुरु की संगति में बैठना है। और उस संगति में बैठकर जब हम नाम की कमाई करते हैं तो होता क्या है? चली जात है पैठ। पैठ का मतलब हमारा सारा अस्तित्व खत्म हो जाता है। पैठ का मतलब है हमारी ऐंठन, हमारी जिद, हमारा जो स्वभाव है, जड़ता, चली जात है पैठ। ये सब खत्म हो जाती है राम नाम के कमाई करने से, राम नाम को जपने से। ये इतना इसका प्रभाव है कि सब जड़ता खत्म हो जाती है। पैठ मतलब? पैठ का मतलब अभिमान भी है, जड़ता भी है, और हमारे जो स्वभाव में तरह तरह के भ्रम, संशय, ये सब नाश करने वाला है। चली जात है पैठ, जैसे कि आप खत्म हो जाती है, कहते हैं ना, खत्म हो पानी के अंदर बैठ जाते हैं, डूब जाते हैं, तो आपके बाहर जो भी है आपको उसका कुछ भान नहीं रहता है। तो वही हिसाब है, ये जो राम नाम है ये सागर है। इसके अंदर बैठते ही, इसकी कमाई करते ही
हमारी सारे दोष खत्म हो जाते हैं, चली जाता है पैंट। पैंट का एक अर्थ है ऐंठन, अभिमान, अहंकार, सब कुछ खत्म हो जाता है। हाँ कमलेश जी, एक हाँ। एक मीनिंग मैंने देखा जो हमारी किताब के पीछे लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है पैठ का मतलब है रीति। ये रीति चली जा रही है कि नाम के जपते जपते हम बहुत कुछ पा जाते हैं, हम इतना कुछ पा जाते हैं कि हम समाधि तक भी चले जाते हैं। यही रीति चली आ रही है, ये उसका मीनिंग ऐसे लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। किताब में लिखा हुआ है जो मैं भक्ति मैंने प्रकाश तो आपको अभी पहले बैठते ही कह दिया है कि कई अर्थ निकलते हैं इसके। आपने जो अर्थ बताया बिल्कुल सही है, लेकिन जो इधर वाला भी बैठ रहा है हाँ जी हाँ कि जी आप इसको ले सकते हैं। हाँ जी हाँ जी चली जाता है पैंट, पैंट का मतलब ऐंठन भी है। हाँ जी अंदर जितनी भी नेगेटिविटीज हैं वो हाँ जी, जैसे नाम की कमाई करते हैं सब चली जाती है। बिल्कुल ठीक बात बता हाँ, रहे हो। नकार नहीं सकते हम। तो इसमें आप कई अर्थ ले सकते हैं, हाँ एक जी हाँ जी, शब्द के कई अर्थ आप ले सकते हैं। ठीक बता रहे हो। और अगर आपने पीछे पढ़ा है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो मेरे ध्यान में नहीं था तो मुझे कुछ नया पता लगा है। तो आपने क्या बताया है? वो इसका रीति मतलब चली आ रही है, रीति। ऐसी रीति लिखा हुआ उन्होंने। रीति, ठीक है, वो भी लग सकता है। देखिए, ऐसी रीत चली आ रही है कि नाम की कमाई करते ही हमको हाँ सब जी कुछ मिल जाता है। लेकिन ये अर्थ से ज्यादा अगर आप देखें तो दूसरा अर्थ भी इसमें फिट बैठ रहा है। फिट बैठ रहा, ठीक बात है। हाँ जी। तो आगे क्या है? अपना अपना माइक करें प्लीज। आप बंद कर दें प्लीज रवि जी। हाँ जी। राम लगन में अर्प दे अपना मान अमान। आप अब जब राम की लगन लग जाए या राम नाम का जाप शुरू करें, जाप करने से पहले आप अपना समर्पण करें, अपना मान अमान, अपने मान को अमान में बदलें, मान से अमान हो जाए। ये जो है इसका अर्थ ले सकते हैं यहाँ पर कि जब सब कुछ हम परमात्मा में समर्पित कर जाते हैं तो वहां मान भी नहीं रह जाता, अमान भी नहीं रह जाता, हमारा अस्तित्व अपना देह रूप खत्म हो जाता है। आगे तुम कह रहे हैं, राम में ही मिल जाते हो। हाँ जी, राम लगन में अर्प दे। अर्पण का मतलब अर्पण कर दे, अपना मान अमान। जैसे प्रेम जी महाराज जी को अमानी कहा गया है, उनके अंदर मान रत्ती भर भी नहीं था, और मान उन्होंने अपना बिल्कुल मिटा दिया था, प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया था, तो वो अमानी कहलाते थे। तो इसी तरह से हमको स्वामी जी एक सलाह दे रहे हैं, बता रहे हैं कि जब भी हम बैठें तो अपनी मैं को छोड़ के बैठे। कमलेश जी, ये भी हो सकता है कि मान अमान दोनों छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, मान अमान अमान दोनों जब ही हम छोड़ लोग के बैठो। भजन भी गाते हैं तो यही कहते हैं, मेरे गुण और दोष दोष समर्पित हो। समर्पित तो हो। गुण भी दे देते हैं परमात्मा को, अब गुण भी दे देते हैं कि मुझे खाली कर, मुझे ना गुण चाहिए ना मुझे दोष चाहिए, मेरे पाप पुण्य सब खत्म कर दे, पाप भी खत्म कर दे, पुण्य भी खत्म कर। लोग कहते हैं पुण्य को खत्म करना है। अगर आपको जन्म मरण से मुक्त होना है तो आपको पुण्य भी छोड़ने पड़ेंगे। पुण्य रखोगे तो बार बार पुण्य भोगने के लिए संसार में आना ही पड़ेगा। पूरी जगह खाली करनी पड़ती है, पूरी जगह आपने पूरी खाली कर जगह। हाँ जी, हर या चीज खत्म, तब खाली करो। करें। तो स्वामी जी ने दोहा इसीलिए तो लिखा है कि मन को क्या कर रखा है, मन मन में को रमाए खाली राम को। कीजिए, काढ़ वासना दूर, सिमरन मोती डालकर फिर करिए भरपूर। कि हमने सिमरन डालना है, अंदर मोती भरने हैं, तो
तो अगर खाली घड़ा नहीं होगा, जगह नहीं होगी, तो कहाँ समाएगा? मन को खाली कीजिए। तो ये खाली करने के लिए आपको अपना मान अमान सब कुछ परमात्मा को अर्पण करना पड़ेगा। कहते हैं सिर के समर्पण से हरि मिले तो सस्ता जाए। स्वामी जी ने लिखा है कि यदि हमको अपना सिर भी देना पड़े और परमात्मा का नाम हमको तब मिले, तो वो समझो कि एक सस्ती डील है, सस्ता सौदा है। ये व्यापार बड़ा सस्ता है, लेकिन सच पूछें तो सिर का समर्पण तो बहुत दूर। हम तो अपना कुछ भी नहीं समर्पित करते परमात्मा को, पूरी तरह तो कुछ भी नहीं समर्पित। इवन अपने गुणों को, अपने दोषों को, उनको भी समेट के बैठे रहते हैं। इतना हमारे अंदर जो भरा हुआ है, हम नहीं खाली होना चाहते। और आप देखें कि हम लोगों को कितनी आदत पड़ गई है चिंता में जीने की, दुखों में जीने की। इसके बिना हमको लगता है कि हम जी नहीं सकते। अगर हमको चारों तरफ सुख मिल जाए ना, तब भी हम कोई ना कोई दुख ढूंढ लेते हैं, क्योंकि हम उसके बिना रह नहीं पाते। तो हम लोग ये नहीं चिंतन करते कि इतना सुख मिला अपार, अगर एक चीज की कमी है तो हम उसमें क्यों जाते हैं। सब सुखों को भूल के, उसको कृतज्ञता ना प्रकट करके हम अपने दुख को ही लेके बैठते हैं और इतना सुनाते हैं, इतना विस्तार करते हैं उसका कि वो मल्टीप्लाई होते 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 पहाड़ बन जाता है। तो हम लोग विचार ही नहीं कर पाते। मैं अपनी भी बात कर रही हूँ, ये नहीं है कि जब मैं बोलती हूँ तो मैं सिर्फ आपको कह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने अंतर को ये कह के बैठती हूँ कि मेरा अंतर मन खाली होए, जो पढ़े वो उसके अंदर जाए, मैं समझूं उसको। तो ये विचार करके जब बैठते हैं तो परमात्मा खाली नहीं दे छोड़ता, हमको कुछ ना कुछ देता ही है। तो सिर के समर्पण से हरि मिले तो सस्ता है, उसको सस्ता मानो। हमने देखा है, एक बार पढ़ा था कि एक बार एक चींटी को महल में रख दिया जहाँ की कोई छेद ना हो, कोई कुछ ना हो, लेकिन उसने फिर भी कोई छेद ढूंढ लिया अपने लिए, क्योंकि उसको अभ्यास उसी का है, वो उसी में रहना चाहती है। तो ये हाल हम लोगों का कि हम इतने संसारी हैं, इतने दुखों और अपने सुखों से घिरे हुए हैं कि हम किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते। हाँ जी, तो ये हो गया 17 और 18। हाँ जी, किसी ने कुछ एक्सप्लेन करना है? हाँ जी, आगे चलते हैं फिर। हाँ जी, रजनी आप पढ़े। हाँ जी, और 20 21 और 20 और 21 19 या जिन सुजनों ने लगन से अविचल निश्चय धार, प्रेम पंथ में पग धरा, पार हुए संसार। सुगम पंथ है प्रेम का, यदि मन में हो भाव, निश्चय हो हरि नाम में, ध्यान धर्म में चाव। सुगम पंथ है प्रेम का, यदि मन में हो भाव, निश्चय हो हरि नाम में, ध्यान धर्म में चाव। जय राम जय जय राम। जिन आगे पढ़ना है क्या? नहीं जी। अच्छा, ओके। जिन सुजनों सुजनों के लगन से अविचल निश्चय धार, अविचल निश्चय धार, प्रेम पंथ में पग धरा, पार हुए संसार। अब स्वामी जी ने
इस अपने पंथ को सहज योग भी कहा है, इसको सरल समाधि भी कहा है, सुगम समाधि भी कहा है, और इस हमारे मार्ग को प्रेम पंथ भी कहा है। प्रेम पंथ, नाम मार्ग भी इसको कहा है, नाम योग भी कहा है। तो ये हमारा जो राम नाम का रास्ता है, ये प्रेम से भरा हुआ है। वो कह रहे हैं जिसने भी इस रास्ते में अपना पैर धरा, कैसे धरा? निश्चय लगन से, से, निश्चय से, विश्वास से, या निश्चय से, अविचल निश्चय। हम्म, स्वामी जी ने जगह जगह लिखा है, अविचल निश्चय दे मुझे अपने पद का ज्ञान। बिना डावाडोल हुए। क्या? देखिए, अपने पद का ज्ञान, अविचल निश्चय दे मुझे। अविचल हर जगह उन्होंने लिखा है कि हमको ऐसा निश्चय दे जो अटूट हो, अडोल हो, और डावाडोल। कैसा? एक हिमालय जैसा हमारा निश्चय होना चाहिए, डावाडोल नहीं होना चाहिए, या, हिलना नहीं चाहिए, चट्टान की तरह हमारा निश्चय। पक्का निश्चय। इसी को कहते हैं अविचल निश्चय। तो एक है अनन्य सुभक्ति राम दे, पर ये स्वामी जी का दोहा है, अनन्य सुभक्ति राम दे परा प्रीति करतान, अविचल निश्चय दे मुझे अपने पद का ज्ञान। एक ही दोहे में सब मांग लिया। क्या मांगा? अनन्य सुभक्ति, अनन्य सुभक्ति राम दे परा प्रीति। अब परा के साथ प्रीति भी दे, परमात्मा के साथ प्रीति दे। एंड फिर अविचल निश्चय, अपना निश्चय दे मुझे जो कि अडोल है, अविचल है, अपने पद का ज्ञान। अपना जो तुस पद में तू विराजित है, तू परमात्मा है, उसी आत्मज्ञान में मेरे को स्थिर कर, अपने पद का ज्ञान दे परमात्मा मुझे। तो एक दोहे में स्वामी जी ने सारी चीजें डाल दी। अनन्य सुभक्ति राम दे, पाठ करना चाहिए हमको ऐसे दोहों का। अनन्य सुभक्ति राम दे परा प्रीति करतान, अविचल निश्चय दे मुझे अपने पथ का ज्ञान। समता में मन हो सदा, भीतर हो वे शांत, काम काज में सम रहे, कभी न होवे भ्रांत। ऐसे ऐसे भावों से जब हम परमात्मा की भक्ति करेंगे तो परमात्मा निष्ठुर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं निष्ठुर है। वो तो प्रेम पंथ का पुजारी है। वो भी जो उसके पंथ पर चलता है वो उसमें डूब जाता है, वो पाकर ही रहता है कुछ। तो स्वामी जी ने यही लिखा है कि जिन सुजनों ने लगन से अविचल निश्चय धार, प्रेम पंथ में पग धरा, पार हुए संसार से पार हो गए एक निश्चय करके। जैसे कि अमृतवाणी अंत में यही कहती है कि निश्चय करो, निश्चय करो, निश्चय से आपका निस्तार हो जाएगा। अविचल निश्चय तो हो तो हमारा राम नाम निस्तार कर देगा। तो स्वामी जी तो कहीं भी दूसरी बात नहीं करते। उनके लिए तो जैसे एक ही पंथ है, एक ही फोकस है। उन्होंने हमें भी इधर से उधर नजर फेरने का समय ही नहीं दिया। बस एक 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 राम नाम, एक राम नाम, निश्चय हो निस्तार, निश्चय हो निस्तार, ब्रह्म धाम तक आप पहुंचाता। ये दो लाइनें तो मुझे इतनी अच्छी लगती हैं। यही भाव बना के बैठी, यही सोच के बैठी कि ये मंत्र तो थोड़ी छोटा थोड़ी है, ये तो मुझे ब्रह्म धाम तक ले जाने वाला है, निस्तार करने वाला है। तो इसी में हमारा कल्याण हो जाएगा। आगे सुगम पंथ है प्रेम का। कहते हैं सबसे आसान रास्ता ये, इससे आसान कुछ नहीं है। यदि मन में हो भाव, यदि हमारे मन के अंदर एक निश्चय आ जाए, एक भाव आ जाए, तो इसके अलावा तो और कुछ है ही नहीं। निश्चय हो हरि नाम में, फिर निश्चय, निश्चय परमात्मा के नाम में दृढ़ हो जाए। इसके अलावा मेरे लिए तो संसार काला है। मेरे लिए अगर एक उजाला है तो एक राम नाम है। यही मेरे को करना है, यही जपना है,
इसी को खाना है, इसी को पीना है, इसको ओढ़ना है, इसको पहनना है, एक ही हमारा फोकस। वो राम नाम में खुद बैठा हुआ है, बिल्कुल खुद बैठ गया। नाम में ये भाव जो है, विराजित। स्वामी जी का हाँ, एक एक लाइन सुनिए, एक लाइन पढ़िए, राम नाम में राम को सदा सदा विराज, विराजित है। हाँ, तो वो तो विराजित ही है। या इसको तो हमने उस विराजितता को एक तो महसूस करना है और दूसरा उसको उजागर करना है, क्योंकि हमारे लिए वो सुप्त है, सो रही है अभी वो जो राम नाम प्रेजेंट तो है, लेकिन हाँ, हम नहीं महसूस कर पा रहे हैं, हम तो नहीं कर, उसको हमने उजागर करना है, प्रकट करना है। तो हमारे लिए यही एक राम नाम है, सुगम पंथ है, और ये प्रेम वाला पंथ है, जाई नहीं है, सुगम भी है, शांत भी है, और रस से भरा हुआ है। स्वामी जी ने एक जगह अमृतवाणी में फिर राम नाम रस सार, रस है ये, सब या चीजों का रस है, सब चीजों का। निचोड़ इसको है, पाते एकदम ही निचोड़। और रस फीके, कोई रस और रह ही नहीं जाता। साधक के लिए कोई रस रह नहीं जाता अगर हमने एक राम नाम, देखिए आपको व्रत दिया जाता है, जब नाम दिया जाता है उस लोगों के पास होगा, राम नाम का एक व्रत दिया जाता है और उसके ऊपर लिखा होता है कि हम जिस नाम को ले रहे हैं इसको श्रद्धा से जपेंगे, इसकी पूजा करेंगे, इसकी भक्ति करेंगे, इसका निरादर नहीं करेंगे, इसके अलावा हम और कुछ सोचेंगे नहीं, इसके अलावा और हम कुछ करेंगे नहीं। तो ऐसी एक व्रत आप साधक से लिया जाता है और ये व्रत वाला कागज उसको दिया जाता है कि अगर तुम भूल जाओ तो पढ़ो, फिर याद करो कि हमने डोलना नहीं है, हमने इसी पथ पे रहना है, इसके अलावा दूसरा कोई पथ नहीं मेरे लिए। ऐसा निश्चय, ऐसा अटल विश्वास, दृढ़ चट्टान, हिमालय जैसा। तालियों जी। हाँ जी, कौन बोल रहा है? मैं क्या बोल रही हूँ? एंटर किया, बोलना है कुछ? कौन बोल रहा है जी? क्या करना, मुझे कुछ बोला करने को? नहीं जी। अच्छा, सॉरी। निश्चय हो नाम में ध्यान धर्म का चाह। तो स्वामी जी ये एक ही बात बता रहे हैं, मैं उसको कितनी बार भी कहूं, बात तो उनकी एक ही है कि दृढ़ता लानी है हमको अपने अंदर, और ध्यान धर्म में चाव, हमारे अंदर एक चाव होना चाहिए, एक उमंग होनी चाहिए, एक भाव होना चाहिए कि यही हमारे धर्म में ध्यान जो है यही हमारा धर्म है। राम नाम को जपते 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 जब ध्यान लग जाता है, जुड़ जाता है, तो वो हमारा धर्म है, ध्यान हमारा धर्म बन जाता है, फिर कुछ और रह ही नहीं जाता। जैसे धर्म में इंसान स्थिर होता है, धर्म को धारण करता है। धर्म है क्या? धर्म है जिसको हमने धारण किया हुआ है, जिसके नियमों पे हम चल रहे हैं, वो हमारे लिए धर्म है। और वो एक नहीं है, कई है। आप माता पिता की सेवा हमारा धर्म है, राम नाम जपना हमारा धर्म है, अपने आप को शुद्ध रखना, पवित्र रखना, नहाना धोना, ये सारे हमारे धर्म है, इनको हमने धारण किया हुआ है और इसी धारणा से हम अपना जीवन बिताते हैं। तो इसी तरह से ध्यान भी जो है, इसमें हमारा इतना चाव होना चाहिए, इतनी लगन होनी चाहिए कि वो ध्यान भी हमारा धर्म बन जाए, इसके बिना हम जी ना सके। हमने ध्यान करना ही करना है, राम नाम जपना ही जपना है, और राम नाम जपते जपते अपने आप ध्यान लग जाता है, लगाना नहीं पड़ता। राम 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 करते सुरती ऊपर चढ़ती जाती यही तो है, योग बन जाता है। योग बन जाता है। मतलब हम ये निश्चय कर लेना कि यही हमें पार मैं करेगा, यही कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ, यही पार करेगा। या हर बार कहती हूँ कि हम कुछ ना सोचें, कुछ ना जाने, Yes. कुछ ना माने, कुछ Right. नहीं। हमारे लिए स्वामी जी के शब्द, स्वामी जी की वाणी, यही एक हमारे लिए सब कुछ है।
तो मैं यही कहने की हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही थी, मेरी बात का प्लीज कोई मन में बुरा विचार ना लाए। मैं बार बार आपसे क्षमा याची हूँ। क्यों क्षमा क्यों मांग रहे हो बारी बारी? नहीं नहीं, मैं कुछ बोलती हूँ तो कई बार मैं वो हो जाती हूँ अपने भाव में, तो हो सकता है मेरी वाणी से किसी को प्रभावित किया हो। नहीं, अच्छा बारी बारी बोलते हो, शायद दिमाग में हमारे भी घुस जाएगा ना, दिमाग अंदर बैठ जाएगा कि यही है एक रास्ता। निश्चय हो हरि नाम में, ध्यान धर्म में चाव। हमारा ध्यान जो हमारा धर्म, इसी में हमारा चाव बन जाए, यही रुचि हमारी बन जाए। ध्यान अपने आप लग जाता है, जहाँ राम नाम अंदर से निकला, वाणी में आया, फिर उसके बाद देखिए वाणी जो है वो वैखरी वाणी कहते हैं जब मुंह से बोलते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है, मध्यमा में जाता है, हृदय तक हमारा मंत्र चल, बोलते 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 वाणी से हृदय में जाता है, उसको क्या कहते हैं, मध्यमा। फिर हमारे गले तक जाता है, जब गले तक जाता है तो उसको पश्यंती कहते हैं, पश्यंती बन जाता है। फिर उसके बाद मानस में चला जाता है, मानसिक, उसको परा शब्द कहा जाता है। फिर वो परा वाणी बन जाता है, राम 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 करते करते वो परा बन जाता है। तो ये तो क्रम है, होता है, नीचे से शुरू होता है मूलाधार से, फिर उसके बाद ऊपर जाते 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 शस्त्रार्थ तक पहुंच जाता है नाम। परावाणी क्या हुआ, दोबारा बताना जरा। परावाणी? परावाणी परमात्मा की वाणी। अच्छा, थैंक यू। जहाँ पर नाद गूंज रहे हैं तरह तरह की, वहां पर क्रियाएं हो रही हैं, जितना कुछ जगत में है उतना कुछ सारा परमात्मा की पूरी प्रकृति में है। तो वहां हमको अनुभव होना शुरू होता है। जब हम उस अवस्था में पहुंचते हैं, बड़े बड़े संतों के दर्शन होते हैं, बड़े बड़े प्रकृति के अनुभव होते हैं, किस प्रकार परमात्मा फूल खिला रहा है, कैसे नदियां बह रही हैं, कैसे पर्वत अपने ऊपर बर्फ का धारण करके बैठे हैं, जैसे किसी ने मुकुट पहन रखा हो बर्फ का। तो इतनी अनुभूतियां होती हैं, संतों का संग मिलता है, तरह तरह के नाद सुनाई पड़ते हैं। तो यह स्वामी जी आगे बताएंगे इसी समाधि में, राम नाम सबसे ऊंचा नाद बताया स्वामी जी ने। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झनकार। यह समाधि की अवस्था, उच्च समाधि, यहाँ तक पहुंचना है। जब एक रास्ता पकड़ेंगे, एक नाम पकड़ेंगे, तभी पहुंच पाएंगे। अगर इधर उधर जाएंगे, कुछ और पकड़ेंगे, तो हम उतने व्यवस्थित नहीं हो पाएंगे। हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? समय हो गया है जी। हाँ जी मोनी जी। हाँ जी। सर्वशक्ति मते, प्रेम से भाव से हाँ कि जी। हम सब जुड़ जाएं। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 श्री राम।